भारतीय संस्कृति में श्राद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक भी है। श्राद्ध शब्द का मूल श्रद्धा है, जिसका अर्थ है विश्वास और भक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भावपूर्वक अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध की परंपरा बहुत प्राचीन है। वेद, पुराण और महाभारत तक में श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। श्राद्ध की प्राचीन कथा हमें यह बताती है कि यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्राद्ध की शुरुआत स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। उन्होंने मानव जाति को यह उपदेश दिया कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। जो लोग देह त्याग करते हैं, उनकी आत्माएं पितृलोक में चली जाती हैं, परंतु उनकी तृप्ति और मोक्ष के लिए उनके वंशजों द्वारा भोजन, जल और तर्पण की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के 3 अण बताए गए हैं। 1 देवण, 2 ऋषियण, 3 पितृअण। इनमें से पितृअण चुकाने का सबसे प्रमुख माध्यम श्राद्ध है। एक समय की बात है, पितरों ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, हम लोग स्वर्ग या पितृलोक में रहते हुए भी तृप्त नहीं हो पाते। जब तक हमारे वंशज हमें श्रद्धापूर्वक जल और भोजन अर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्माएं संतुष्ट नहीं होंगी। तब देवताओं ने यह व्यवस्था बनाई कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाए। इस दौरान वंशज अपने पितरों के नाम से पिंडदान, तर्पण और भोजन अर्पित करेंगे। पितर प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, संतान सुख, धन समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देंगे। गरुड़ पुराण में श्राद्ध की एक और कथा वर्णित है। कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य मरता है, तो उसकी आत्मा यमराज के दूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। वहां उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन जब उसके वंशज पृथ्वी पर श्राद्ध करते हैं, तो पिंडदान और तर्पण से प्राप्त शक्ति यमलोक में पहुंचती है और आत्मा को शांति देती है। इसीलिए कहा गया है कि यदि पुत्र पिंडदान नहीं करता, तो पितरों की आत्मा दुखी रहती है। इसी कारण श्राद्ध को अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध का विशेष उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, तब भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ने अपने वीर गति को प्राप्त हुए संबंधियों के लिए श्राद्ध किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व समझाते हुए कहा था, हे धर्मराज, यदि तुम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करोगे, तो वे तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। पितरों की प्रसन्नता से ही परिवार की समृद्धि और वंश की वृद्धि होती है। भागवत पुराण में राजा अम्बरीश की कथा आती है। वे बड़े धार्मिक और दानी राजा थे। उन्होंने अपने पितरों के लिए न केवल पिंडदान और तर्पण किया, बल्कि ब्राह्मणों को भोजन कराकर भी पुण्य अर्जित किया। कहते हैं कि उनके श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितरों ने उन्हें राजसुख, वैभव और अखंड यश का आशीर्वाद दिया। महाभारत में कर्ण की कथा श्राद्ध से जुड़ी हुई है। जब कर्ण का देहांत हुआ और वह स्वर्ग गया, तो वहां उसे सोने चांदी के बर्तन और गहनों का भोजन मिला, परंतु अन्न और जल नहीं मिला। कर्ण ने इंद्र से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? तब इंद्र ने कहा, हे वीर, तुमने जीवन भर दान तो किया, लेकिन कभी अपने पितरों को जल और अन्न का तर्पण नहीं किया, इसलिए तुम्हें अन्न और जल नहीं मिल रहा। कर्ण ने प्रार्थना की। तब इंद्र ने उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया। तभी से पितृपक्ष की परंपरा का आरंभ हुआ। श्राद्ध का सामाजिक महत्व। श्राद्ध केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज में संस्कारों को जीवित रखने का एक माध्यम भी है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। परिवार और समाज की जड़ें पितरों से ही जुड़ी होती है। श्राद्ध के माध्यम से हम अगली पीढ़ियों को भी संस्कार देते हैं। श्राद्ध की विधि।
पवित्र स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना, पवित्र स्थान पर कुशा बिछाकर पूर्वजों का आह्वान करना, पिंड, चावल, तिल और जल अर्पित करना, तर्पण करना, 5 ब्राह्मणों और गौ को भोजन कराना, 6 दान देना। श्राद्ध की प्राचीन कथा यह भी बताती है कि यह अनुष्ठान केवल आत्माओं की शांति के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। श्रद्धापूर्वक किया गया श्राद्ध मनुष्य को पितृण से मुक्त करता है, आत्मा को पुण्य और शांति प्रदान करता है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। श्राद्ध की प्राचीन कथाएं हमें यह सिखाती है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वह अपने पितरों, देवताओं और समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। श्राद्ध की यह परंपरा हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।